हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ आप गलत हो भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। मई की भरी गर्मी चल रही थी। गर्मी से जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। सुबह का 7 बजे ही ऐसा लगता था जैसे धूप चुभ रही हो और घर के आगे बने पोर्च में धूप आ जाता। सुबह की 7 बजे से शरीर में जलन होने लगती। बेबी सुबह 6 बजे सोकर उठी तो सर भारी भारी लग रहा था, जैसे दुनिया घूम रही हो। चक्कर आ रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और जी मचल रहा था। बेबी किसी तरह उठी। बिस्तर में ही तकिया पीछे लगा टिक कर बैठी रही। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीती रही। किसी तरह उठी। धीरे धीरे किचन में जाकर सबके लिए और खुद के लिए चाय बनाई। आधा एक घंटे बाद उसको थोड़ा ठीक न लगने लगा। वह भूल गई कि उसे क्या हुआ था। लगा कि भाई इतनी गर्मी है, शायद उसी से मन घबरा रहा हो। वह सबके लिए खाना बनाई। बाकी के दिन जैसे होते थे वैसे ही दिन निकला। अगले दिन बेबी फिर सोकर उठी तो उसे फिर से वैसे ही चक्कर आ रहे थे। जी मचला रहा था। थोड़ी देर फिर बैठी, हौले सुस्ती बैठी, पानी पी। आधे घंटे बाद उसे ठीक लगा। उसके बाद उसने फिर वही अपनी रोज़ की दिन की तरह काम करना शुरू की। 2-3 दिन जब ऐसे ही रहा तो बेबी की सासू जी रुक्मणी जी ने उससे पूछी कि बेटा, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? बेबी बड़ी अलसाई और नज़रअंदाज करते हुए स्वभाव से कही, अरे माँ, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में तो अच्छे अच्छों का हालत ख़राब हो जाए और ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं लगता। वही तेल मसाला वाला खाना खाने का मन नहीं करता, पर खाना तो पड़ेगा ही। सब्जी देखने का मन नहीं करता। थोड़ा बहुत खाने पीने में आ ही जाता है। शरीर में गर्मी हो रही होगी, उसी से ऐसा तबीयत खराब हो रहा है। आप परेशान मत होइए। ठीक है, ध्यान रखो अपना, कहकर रुक्मणी जी अपने में व्यस्त हो गई। 5 दिन और निकल गए। जब ऐसे ही लगातार कुछ दिन और चलता रहा तो बेबी ने अचानक से ध्यान दी कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। उसने अपने पति से बात की और हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल में कुछ जांचों के बाद पता चल गया, ये कंफर्म हो गया कि बेबी माँ बनने वाली है। अब बेबी की दवाइयों का दौर, देखभाल का दौर और अच्छे खाने का दौर शुरू हुआ। उनकी सास रुक्मणी जी उनको बहुत प्यार करती, अपनी बेटी जैसा ही प्यार और दुलार करती। बेबी की शादी 5 महीना पहले ही सुबोध से हुआ था। सुबोध के परिवार में सुबोध, उसकी माँ रुक्मणी जी, उसकी 2 बहनें थीं। बेबी जब से शादी करके इस घर में आई, उसे इस घर में बहुत ही प्यार मिला। बेबी को ऐसा लगा ही नहीं कि वह शादी कर दूसरे घर आई है। ऐसे लगा कि जैसे वह एक घर से उठकर दूसरे घर गई हो। दिन हंसी खुशी से निकल रहे थे और 5 महीने बाद ही जब उसे पता चला कि उसके घर में एक बच्चे के आने की आहट है तो पूरा घर खुशियों से गुलजार हो उठा। बेबी ने फ़ोन कर अपने मायके में भी सबको बताया कि वह माँ बनने वाली है। बेबी की माँ कस्तूरी जी उसको बहुत ही प्यार लाड़ जताई, ढेर सारा हिदायत से रहने की सलाह दी। बेबी बहुत अच्छे से रह रही थी। 5 महीने गुजर गए। बेबी अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। वह बहुत खुश होती और कभी कभी खुशी में अपने पति के सामने, अपनी सास के सामने अपने आने वाले बच्चे को लेकर अरमान सजाती। एक दिन ही ऐसे ही बात करते करते बेबी अपने पति सुबोध को बोली कि अगर हमारी बिटिया आएगी तो पता है, मैं उसे उसकी कमर में कमरधनी पहनाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है। चांदी की कमरधनी में मैं बीच बीच में काले मोती डालकर पहनाऊंगी। कितनी सुंदर लगेगी ना। सुबोध बहुत अच्छा पति था, बहुत ध्यान देता था, बहुत प्यार करता था। पर वह उस दिन नाराज हो गया। उसने बोला, नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं बेटी के आने से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पहला बच्चा बेटा चाहिए। बेबी को बहुत बुरा लगा। बोली कि यह आपके चाहने और मेरे चाहने से थोड़े होना है, या तो भगवान की देन है। वह जो कुछ हमें दे, चाहे बेटा दे या बेटी दे, बस स्वस्थ हो। वह स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं, और क्या चाहिए। सुबोध फिर अपनी बात को बहुत कड़े लहजे में कहा, नहीं बच्चा, स्वस्थ होना चाहिए। तुम भी स्वस्थ रहो, लेकिन पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। बेबी इस पर खामोश हो गई। उसने अपने पति की बातों में एक अलग ही गंभीरता महसूस की। थोड़ी देर चुप रही। उसने फिर आगे कुछ बोलना जरूरी नहीं समझी। दूसरे दिन दोपहर को जब वह अपने सासू जी रुक्मणी जी के साथ बैठी थी तो बेबी ने बातों ही बातों में रात में सुबोध के साथ हुए बातों को बताई कि वह ऐसा बोल रहे थे। रुक्मणी जी बोली कि चाहे बेटा रहे चाहे बेटी,
बात तो बराबर है, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे यह तो ऊपर वाले का प्रसाद है, जो हाथ में आए उसको सहर्ष स्वीकार करो। आज के ज़माने में बेटा बेटी में क्या अंतर है। अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और क्या चाहिए, और उसे काबिल बनाओ। बेबी को कम से कम इस बात का राहत तो मिला कि उसकी सासू जी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी। उसे लगा कि चलो कोई तो घर में उसके साथ है। कुछ दिनों बाद बेबी फिर सुबोध से ऐसे ही बात कर रही थी। उसने जानबूझकर फिर से कही कि बेटा है कि बेटी, अल्ट्रासाउंड में कुछ पता ही नहीं चलता। अगर पता चल जाता तो कम से कम हम उसके लिए तैयार रहते कि हमारा आने वाला बच्चा बेटा है कि बेटी। असल में वह अपने पति सुबोध का मन समझना चाह रही थी। कहीं वह उस दिन किसी परेशानी में थे क्या, उनका मन किसी बात से उखड़ा हुआ था, इसलिए वह इस तरह की बात बोले, या फिर उनका मन यही है कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए। वह सुबोध के मन का था लेना चाह रही थी, पर आज भी सुबोध उसी बात को फिर से रिपीट किया। मुझे पहला बच्चा बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तुम अपने भगवान को पूछती हो, उसे मानती हो, उसके कान में जाकर बोलना कि मेरे पति को पहला बेटा ही चाहिए। तुम उसे मानो, भगवान को मानो, या इंसान को मानो, या डॉक्टर को मानो, लेकिन मुझे मेरा पहला बच्चा बेटा ही चाहिए। बेबी को उस दिन अपने प्यारे से घर में पहली बार डर लगा। उसे अपने पति से पहली बार डर लगा। अगर बेटा नहीं हुआ तो वह यह बात को हजम नहीं कर पाई। अगले दिन वह फिर अपनी सास रुक्मणी जी को सारी बात कही। रुक्मणी जी बोली, वह तो पागल है, उसे क्या पता कि बेटा बेटी क्या है। आज तू इतना परेशान मत हो। वो आज बोल रहा है कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए। कल अगर बेटी भी आ गई तो अपने खून को अपनी गोद में जब लेगा ना, तो सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा और अपना सारा प्यार उस पर उछल देगा। बेबी का भी अपनी सासू जी से बात करके मन हल्का तो हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन की गहराई में एक डर बैठ गया था। अगर बेटा नहीं हुआ तो। कुछ समय और निकला, 1 महीना और निकला। बेबी के दिन बहुत अच्छे से निकल रहे थे। घर में खुशियाँ थी, त्योहारों जैसा माहौल था। वह खुश भी बहुत थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। जब 1 महीना और निकल गया तो उसने अपने पति सुबोध को एक दिन बातों ही बातों में पूछी, सुबोध, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं पूछूँ क्या? सुबोध कहे, हाँ पूछो। बड़े लापरवाही से उन्होंने जवाब दिया। बेबी डरते डरते पूछी, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे पोस्ट पर हो, इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा घर परिवार है, घर में भी सबका मन खुला हुआ है, आप इतने सुलझे हुए इंसान होने के बावजूद भी आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो कि मुझे पहला बेटा ही चाहिए? मुझे आपकी बातों से थोड़ा डर लग रहा है। सुबोध, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका इतने कड़े शब्दों में कहना मुझे बेटा ही चाहिए, मैं डर रही हूँ। ऐसा क्या बात है, आपको बेटा ही क्यों चाहिए? सुबोध अपनी नज़रें बेबी पर टिका दी। बेबी अंदर तक सिहर गई। सुबोध क्यों चाहता था कि उसका पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए? सुबोध की माँ और परिवार तो खुली सोच वाले थे, फिर सुबोध का मन इतना संकीर्ण क्यों था? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।